चलिए मान लेते हैं सब क्लियर हो गया। फिर ये आपने क्यों सवाल पूछा? क्योंकि ये समस्या आई थी ना हमारे सामने, इसलिए। मेरे को बताने के बारे ऐसी बातें मत, गुमराह मत करो। नहीं, गुमराह नहीं करेंगे गुमराह सर, मत करो। मुख्यमंत्री धन्यवाद। चलो डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था पूरा कर लेते, वो हो गया, बस होते रहते। चलो नहीं कर रहे हैं तो इंटरव्यू 22 को छोड़ते हैं। काम किया था, पर किसान अभी नाराज दिखाई देते होंगे आपको, क्योंकि आपके किसान आंदोलन में कोई देखने को भूमिका मिली नहीं है ऐसी कि किसानों के साथ खड़े हो आप। देखो ऐसा है जी, जब पार्टी का मामला हो, मेरी बात समझे, जब पार्टी का मामला हो तो अच्छा, कितना क्या जबरदस्त आपकी सरकार में कभी 8 रुपए के चेक नहीं आए, 10 रुपए के चेक नहीं बात आए? कर रहे हो? आए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई 10 रुपए लिया दिखाओ, कौन से आए? चलो मैं आपको नहीं, वो कांग्रेस के चेक होंगे जो उस समय आकर के राज्य में उसके आए होंगे। आपकी लोकसभा का एक गांव था डॉक्टर साहब, आपकी लोकसभा का पेंडिंग पड़े होंगे, जो पेंडिंग जो चेक जैसे होता है ना सरकार की 2014 में, और वो चेक आए होंगे 15 में, 16 में, तो कौन से 2022 का मुआवजा था आपकी पुरानी लोकसभा कर दिया सारा। गोहाना जो है मेरी राजनीतिक जन्मस्थली। जी, तो राजनीतिक जन्मस्थली आपने बताया है। 1996 के बाद कितनी बार आप गोहाना आए, या गोहाना की आपने आवाज उठाई कोई? गोहाना तो मैं पूछो मत कितनी बार आया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। डॉक्टर अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के गोहाना से उम्मीदवार बने हैं। बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल है। 1996 में निर्दलीय जो चुनाव जीता था, MP यहां से बने थे। बात कर ले डॉक्टर साहब, स्वागत है बहुत बहुत हरियाणा की ताकत पर। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। ठीक हो? स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गोहाना के अंदर आप आए हो, उम्मीदवार बने हो, कैसे चुना आपने गोहाना? क्या कारण रहे गोहाना ही चुनने के? देखिए, मेरे तो हाथ में होता नहीं चुनना। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चुनाव करता है किसको कहाँ से लड़ना। आपने देखा भी होगा जो 90 की जो है अभी मेरे ख्याल में 23 की बाकी है, हाँ, 67 की जो लिस्ट आई है, आपने उससे झलकता भी है कि सारा नेतृत्व देखता है, तय करता है, सबकी सलाह से मशवरे से कई तरह की चीज़ें होती हैं, सर्वे होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया सेवा करने का, क्योंकि मैं पुराना इस इलाके से मैं जुड़ा हुआ। 1994, 95, 96, 97, 98 बहुत साल मैंने यहाँ काम किया है, मेहनत की है और लोगों के दुख सुख में शामिल भी होता रहा हूँ। तो ये सारा है, सारी बातें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नया हूँ और कोई बाहर का हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही यूँ समझो कि गोहाना जो है मेरी राजनीतिक जन्मस्थली। जी, तो राजनीतिक जन्मस्थली आपने बताया है। 1996 के बाद कितनी बार आप गोहाना आए, या गोहाना की आपने आवाज़ उठाई कोई? गोहाना तो मैं पूछो मत कितनी बार आया। अब मैं तुमने 10 बार ऐसे वर्करों के बता सकता हूँ कि जिनके ब्याह शादियों में शामिल हुआ। नहीं समझे? रणधीर लठवाड़, सुमेर चहल, हमारा एक वो अनिल सिंगला था, उसके यहाँ मंडी में। और जब एक बार काफ़ी यहाँ पर आंदोलन के हिसाब से एक बार हो गया था ना, बड़ी खिंचमतान हो गई थी, बड़ी टेंशन हो गई थी दो समाज, दो गुटों में, तब भी मैं आया यहाँ पर। गोहाना से मतलब लाड रहा है बीच बचाव के लिए मैं तब भी आया जी। बहुत ज़्यादा लाड रहा। तो लाड था, तो लाड के चलते और दूसरा जी जी जी, आजकल तो आना जाना तो रखते हैं, आजकल तो डिजिटल इंडिया, फ़ोनों पर आप संपर्क करो, फ़ोनों पर बातचीत करो, वीडियो कॉल कर लो, फ़ोनों पर बात कर लो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, ये आने जैसा है। आपने समझा? अगर आपकी हमारी मुलाकात है, फ़ोन पे बात कर ली, आने जैसा है। एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो इंटरव्यू में आपने कहा था कि जैसे मैं गया था गोहाना से छोड़ के, यूं का त्यों है गोहाना, कोई बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि गोहाना को जैसे छोड़ा था, कई समस्याएं जो है, कई समस्याएं, कुछ मैं देखो इस बात को भी ध्यान से लो जी जी, कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो तुरंत उनका समाधान हो जाता है, कुछ समस्याओं में समय लगता है, कुछ समस्याओं में समय लगता है। तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में गोहाना को ज़िले बनाने की समस्या है, और गोहाना के जो आपकी ये बाईपास की जो है उसमें बातचीत चल रही है। टेक्निकली कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इन चीज़ों को हम आने के बाद दूर करेंगे। बाकी जैसे मैं बता रहा था आपको उदाहरण के तौर पे, 1996 में मैं सांसद बना, तब हमने एक बात रखी थी 1995 से, गोहाना की एक बड़ी
बड़ी हॉट समस्या थी किसानों की शुगर मिल की, जी। आपको याद होगा शुगर मिल की समस्या थी। हमने बहुत, बंसीलाल उस समय सीएम बने थे, हमने बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाई। रेस्ट हाउस में जो बंसीलाल आए थे, यहाँ भी मैंने किसानों के सामने इस बात को रखा है रेस्ट हाउस में, और बहुत अच्छे तरीके से देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने निरंतर प्रयास किए। जब देवगौड़ा जी सिरसा में आए तब भी हमने प्रयास किए। उनको दिल्ली जाने के बाद उन्होंने उसका संज्ञान लिया और धीरे धीरे करके गोहाना में शुगर मिल बनी। आपने अभी जिक्र किया कि किसानों के लिए आपने अच्छा काम किया था, पर किसान अभी नाराज दिखाई देते होंगे आपको, क्योंकि आपके किसान आंदोलन में कोई देखने को भूमिका मिली नहीं है ऐसी कि किसानों के साथ खड़े हो आप। देखो ऐसा है जी, जब पार्टी का मामला हो, मेरी बात समझे, जब पार्टी का मामला हो तो इंडिविजुअल भूमिका डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि पार्टी लेवल पर जो काम चल रहा होता है उसमें पार्टी ने तो इतना किसानों के लिए, पार्टी और सरकार ने, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है, कांग्रेस तो सोच भी नहीं सकती। एमएसपी पर सारी फसलों की खरीद हरियाणा में एमएसपी पे दे दी। पूछो कांग्रेस वालों ने क्या करा 57 साल के राज में, सिर्फ बहकाने का काम किया है और कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने अगर किया है सिर्फ बहकाने का काम, भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, किसानों को सम्मान देने का काम किया है। आप गरीब आदमी को सम्मान देने का काम किया है, दलितों को, बैकवर्ड, हर गरीब तबके को। तो ये चीज़ें आप गहराई की बातें हैं। किसान को जो अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, अब तो बड़े छोटे हो, मेरी सरकार 1906 पूछना, अरे भाई एक किसान को एक अपनी बेटी की शादी कर लेता था, बच्चे को अच्छा पढ़ा लेता था, इसको लिखना, इसको चलाना अच्छे से, को मकान बना लेता था, ट्रैक्टर ले, उसका कर्ज टूटता नहीं था। मतलब छोटा किसान, मंझला किसान, बड़ा किसान, बड़े से बड़े किसान का भी कर्ज नहीं टूटता था कि फसलों के भाव ही नहीं थे, कुछ फसलों के भाव नहीं थे, कोई उसके पास कोई गारंटी नहीं थी। उसकी फसल खराब हो जाती तो 2-2, 2.5 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक मिलते थे उसको। आज आप देखो पूछ करके, आप ये सवाल पूछ रहे हो, आपको तैयारी से आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फर्क। अच्छा, क्या आपकी सरकार में कभी 8 रुपए के चेक नहीं आए, 10 रुपए के चेक नहीं आए? बात कर रहे हो, आए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई 10 रुपए लिया, दिखाओ कौन से आए। चलो मैं आपको नहीं, वो कांग्रेस के चेक होंगे जो उस समय आकर के राज्य में उसके आए होंगे। आपकी लोकसभा का एक गांव था डॉक्टर साहब, आपकी लोकसभा का पेंडिंग पड़े होंगे, जो पेंडिंग जो चेक जैसे होता है ना सरकार की 2014 में, और वो चेक आए होंगे 15 में, 16 में, तो कौन से 2022 का मुआवजा था आपकी पुरानी लोकसभा कर दिया, सारा क्लियर कर दिया। क्या बातें कर रहे हो, सारा क्लियर कर दिया, मुआवजा सब क्लियर कर दिया। जेपी दलाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री, सब एवरीथिंग इज क्लियर इन हरियाणा, किसी का कोई मुआवजा नहीं। चलिए मान लेते हैं सब क्लियर हो गया। फिर ये आपने क्यों सवाल पूछा? क्योंकि ये समस्या आई थी ना हमारे सामने, मेरे को बताने के बारे, ऐसी बातें मत, गुमराह मत करो। नहीं, गुमराह नहीं करेंगे, गुमराह मत करो। ये कांग्रेस सुन तो लो, ये रगड़ ले, हुड्डा ये मुख्यमंत्री आने वाला नहीं है। ये कितना भी जोर लगा ले, लोगों को पता है इसका भ्रष्टाचार, इसका परिवारवाद, इसका जाति, सबको पता है कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा को लूटा है, किस तरह से इन्होंने किसानों को बहकाया है, किस तरह से खिलाड़ियों को बहकाया है। ये सारा हरियाणा जानता है, सारे का सारा हरियाणा जानता है। हरियाणा इनकी बातों में आने वाला नहीं है। अब की बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार और नायब श्रेणी मुख्यमंत्री। धन्यवाद। चलो डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था पूरा कर लेते, वो हो गया, बस होते रहते। चलो नहीं कर रहे हैं तो इंटरव्यू 22 को छोड़ते हैं। ऐसे मत करो, पूरा नहीं कर।